द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। सो इस सेक्शन में हम कुछ बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फेमस एपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आज से लगभग 1000-2000 साल पहले लिखे गए थे। सो इस पीरियड में कुछ बेस्ट नोन एपिक्स, बहुत ही फेमस एपिक्स लिखे गए। अब आप सोच रहे होंगे कि एपिक्स क्या होता है। सो एपिक्स जो है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपोजिशंस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोयम होती हैं जो कि किन्हीं हीरोइक मैन एंड वुमेन के बारे में लिखी गई हो, कि मतलब उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, हीरो की तरह मानते हो। सो ऐसे मैन एंड वुमेन की कहानियां, एंड फिर स्टोरीज अबाउट गॉड्स भी होती हैं इसमें, कि भगवान से रिलेटेड जो कहानियां होती हैं वो भी इन एपिक्स में होती हैं। एपिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? महाकाव्य, राइट। सो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपोजिशंस होती हैं, पोएम्स होती हैं। सो ऐसा ही एक फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है सिलप्पदिकरम। सो ये आज से 1800 ईयर्स पहले लिखा गया था। किसके द्वारा? एक तमिल पोएट थे, इलंगो द्वारा। सो इस एपिक में एक मर्चेंट था कोवलन नाम का, इसकी स्टोरी बताई गई है। सो कोवलन जो है वो पुहार में रहता था एंड उसको एक कोटेशन जिसका नाम माधवी था उससे प्यार हो जाता है, जबकि कोवलन की खुद की पहले शादी हो रखी होती है एंड उसकी वाइफ का नाम होता है कनागी। बाद में क्या होता है, कनागी एंड कोवलन जो है वो पुहार को छोड़ देते हैं, मदुराई चले जाते हैं। बट मदुराई में क्या होता है कि जो पांड्या किंग का कोर्ट ज्वेलर होता है वो कोवलन पे झूठी चोरी का इल्जाम लगा देता है। ठीक है, झूठा इल्जाम लगा देता है चोरी का, एंड इस इल्जाम की वजह से जो पांड्या किंग होता है वो कोवलन को उम्र भर की कैद दे देता है। अब कनागी जो कि अभी भी कोवलन से प्यार करती थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, दुख में होती है, क्योंकि ये उसके साथ इनजस्टिस हो रहा होता है, क्योंकि ये चोरी का इल्जाम झूठा होता है, उसने कोई चोरी नहीं की होती, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, दुख में होती है। एंड उसमें बताया गया कि बाद में उसने जो पूरी सिटी है, मदुराई सिटी, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। अ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सिलप्पदिकरम। सो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि किस तरह पोएट ने कनागी का ग्रीफ जो है वो डिस्क्राइब किया। वो कहती है, ओ विटनेस माई ग्रीफ, यू कैन नॉट कंसोल मी। जरा मेरा दुख तो देखो और तुम मुझे सांत्वना नहीं दे सकते, तुम मुझे शांति नहीं दे सकते। इज इट राइट दैट योर बॉडी फेयर देन प्योर गोल्ड लाइज अनवॉश्ड हेयर इन द डस्ट। तो वो कहती है कि तुम जिसकी बॉडी जो है गोल्ड से भी, प्योर गोल्ड से भी ज्यादा चमकीली है, फेयरर है, वो यहाँ पे धूल में पड़ी हुई है, एंड जो तुम्हारी बॉडी है वो इस तरह धरती में पड़ी हुई है। अब मैं एकदम अकेली हूँ, हेल्पलेस हूँ। इज देयर नो गॉड, क्या यहाँ पे कोई भगवान नहीं है? क्या कोई भगवान नहीं है? क्या इस कंट्री में भगवान नहीं है? और फिर वो कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या भगवान ऐसी जगह पे हो भी सकते हैं जहाँ पे राजा की जो तलवार है वो मासूम लोगों को मारने के लिए यूज की जाती हो? इज देयर नो गॉड, नो गॉड, क्या भगवान नहीं है? नहीं है। सो इस तरह उसका ग्रीफ जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है कि कितने दुख में थी वो। सो ऐसा ही एक दूसरा तमिल एपिक है मणिमेकलाई, जो कि लगभग 1400 ईयर्स से वो लिखा गया था। एंड ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो सिलप्पदिकरम है उसका एक्सटेंशन है, क्योंकि इसमें कोवलन एंड माधवी की डॉटर की स्टोरी है। सो ये जो कंपोजिशंस है काफी सदियों तक गुम रही, बट अभी कुछ साल ही पहले, कुछ 100 साल लगभग पहले इनको वापस से रिडिस्कवर किया गया है, ये वापस से मिली हैं। सो अभी हमने तमिल पोएट्स के बारे में पढ़ा, तमिल कंपोजिशंस के बारे में पढ़ा। सो ऐसे ही एक और राइटर थे कालिदासा, वो संस्कृत में लिखते थे, राइट। अ वर्स फ्रॉम मेघदूत। तो मेघदूत जो है वो कालिदास की बहुत ही फेमस पोएम है, एंड इस पोएम में जो मॉनसून क्लाउड्स होते हैं उनको एज अ मैसेंजर डिस्क्राइब किया गया है दो लवर्स के बीच में, जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। सो यहाँ पे कुछ वर्सेस दिए गए हैं, कुछ लाइन दी गई हैं, जिसमें जो पोएट है वो ठंडी हवाओं के को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह वो बादलों को नॉर्थ की तरफ ले जा रही हैं, राइट। सो अ कूल ब्रीज डिलाइटफुल एज इट इज टच्ड। एक ठंडी सी हवा जो जैसे ही हमें छूती है हमें बहुत ही आनंद मिलता है। विद द फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, और उस हवा से कैसी महक आ रही है? अर्थ की, मिट्टी की खुशबू आ रही है। स्वोलन बाय योर शावर्स, तो वो जो मिट्टी है वो एकदम गीली हो चुकी है तुम्हारे बौछारों से, ठीक है। इनहेल डीपली बाय एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स हैं वो उस हवा को इनहेल करते हैं। एंड कॉजिंग वाइल्ड फिग्स टू राइपन, एंड जो वाइल्ड फिग्स हैं, जो गूलर हैं, वो पक रहे हैं। विल ब्लो जेंटली एज यू गो, मतलब तुम्हारे साथ जो हवा है वो धीरे धीरे चलती रहेगी, बहती रहेगी। सो इसमें कालिदास ने हवा को कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया है।